तो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम लोग गॉस टेस्ट का प्रूफ जानने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गॉस टेस्ट का प्रूफ जानने से पहले हम लोग पहले स्टेटमेंट जान लेते हैं, आखिर गॉस टेस्ट कहता है क्या है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग जान लेंगे इसका प्रूफ किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है ना, तो उसमें गॉस टेस्ट पे बेस तो एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या नहीं, इसकी तो गारंटी नहीं रहती है, लेकिन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ए और बी करके पूछा जाता है। एक में थ्योरम को प्रूफ करना होता है और दूसरे पे क्वेश्चन बनाना रहता है। तो चलिए आज हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। देखिए हम लोग का गॉस टेस्ट क्या बोलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी अच्छे तरीके से। आप लोगों का कोई एक यूएन मैं एक पेज लेती हूँ, जस्ट वेट। गॉस टेस्ट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट में क्या होता है हम लोगों का, हम लोग एक यूएन एक सीरीज लेते हैं। ठीक है, यूएन एक सीरीज लेते हैं जो कि किस टाइप का सीरीज होता है? एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज होता है। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज है तो देखिए, इफ समेशन ऑफ यूएन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। हम लोग एक यूएन लेते हैं जो एक इनफाइनाइट सीरीज है और पॉजिटिव टर्म का इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, और आप लोगों का अगर यूएन बाई यूएन प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस आर एन के पावर एन लेमडा। अगर इस टाइप से लिख सकते हैं तो ये सीरीज जो है हम लोगों का कन्वर्जेंट कब होगा और डाइवर्जेंट कब होगा, यही हम लोग का गॉस टेस्ट बताता है। क्या बताता है गॉस टेस्ट? गॉस टेस्ट बताता है कि अगर यूएन एक इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव टर्म का और हम लोग यूएन बाई यूएन प्लस वन को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग का ये सीरीज जो दिया हुआ है ना, ये कन्वर्जेंट होगा अगर अल्फा इज ग्रेटर देन वन है तो, और डाइवर्जेंट होगा अल्फा इज लेस देन इक्वल टू वन है तो। और अगर अल्फा इक्वल टू वन है तो क्या होगा? तो अल्फा इक्वल टू वन होगा, तो हम लोग का ये टेस्ट जो है वो फेल कर जाएगा। तो अगर अल्फा इक्वल टू वन रहेगा तो वहाँ पे कैसे पता करेंगे ये सीरीज जो है अल्फा इक्वल टू वन पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? तो उसके बाद हम लोग बीटा को देखेंगे, और बीटा अगर एक से बड़ा है तो हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा, और बीटा एक से छोटा है और बराबर है तो हम लोग का सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यही हम लोग का स्टेटमेंट में कहता है। तो आप लोग अब अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे समझ लीजिए क्या है। इफ समेशन ऑफ यूएन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, क्या है? if summation of un be an infinite series of positive term and if un by un plus 1 can be expressed as, और un by un plus 1 को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस आर के पावर एन अपॉन एन लेमडा, जहाँ पे हम लोग का अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा कांस्टेंट होगा और अल्फा बीटा हम लोग का कांस्टेंट होगा और लेमडा का वैल्यू एक से बड़ा होगा। ठीक है, और आर एन जो है आर एन वो टेंस करेगा ए के, मतलब फाइनाइट लिमिट। ठीक है, अगर हम लोग एन टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये हम लोग का फाइनाइट लिमिट देता है। ठीक है, देन द सीरीज समेशन ऑफ यूएन जो है, समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट होगा कब? जब अल्फा ग्रेटर देन वन होगा, और डाइवर्जेंट होगा कब? जब अल्फा लेस देन वन होगा। और अल्फा इक्वल टू वन पे क्या होगा? अल्फा इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल कर, अल्फा इक्वल टू वन पे हम लोग अगर अल्फा इक्वल टू वन आ जाता है तो हम लोग क्या देखेंगे? बीटा को देखेंगे फिर। ठीक है, बीटा अगर एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा और एक से छोटा और बराबर है तो डाइवर्जेंट होगा। तो ये तो रहा आप लोग का गॉस टेस्ट का स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाती हूँ स्टेटमेंट, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। हम लोगों का गॉस टेस्ट क्या बोलता है? इफ समेशन ऑफ यूएन बी एन इनफाइनाइट सीरीज। क्या करना है? सबसे पहले आंख बंद करके रिवीजन कर सकते हैं। इफ समेशन ऑफ यूएन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ए पॉजिटिव टर्म। ठीक है, सबसे पहले तो यूएन लेंगे जो कि इनफाइनाइट सीरीज होगा पॉजिटिव टर्म का, एंड इफ यूएन बाई यूएन प्लस वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टर्म्स ऑफ, किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बाई एन डिवाइड अल्फा प्लस बीटा बाई एन आर और नीचे में लिखना है हम लोग को एन डिवाइड बाई एन के पावर लेमडा, और जहाँ पे हम लोग का अल्फा और बीटा कांस्टेंट होगा और लेमडा का वैल्यू एक से बड़ा होगा, और आर एन जो है वो टेंस करेगा इन ए को फाइनाइट लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना याद हो गया। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे देन द सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट इफ अल्फा इज ग्रेटर देन वन, और सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ अल्फा इज लेस देन वन, एंड इफ अल्फा इक्वल टू वन तो देन summation of un is convergent if beta greater than 1 and the series is divergent if beta is less than 1। तो ये रहा आप लोग का स्टेटमेंट। मैं अच्छे से आप लोग को याद भी करवा दी और आप लोग को याद हो भी गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है,
देखिए प्रूफ में क्या है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे UN अपॉन UN प्लस वन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस आर एन अपॉन एन के पावर लेमडा। ठीक है, प्रूफ में सिर्फ हम लोग अभी एक लाइन लिखे हैं जो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका n टेंस टू इनफाइनाइट निकालेंगे। चलिए n टेंस टू इनफाइनाइट क्यों निकालेंगे, UN अपॉन UN प्लस वन तो पता है, तो हम लोग लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आप लोग रेशियो टेस्ट तो पढ़े होंगे, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हम लोग का क्या बोलता है, UN अपॉन UN प्लस वन, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस वन। अगर एक से बड़ा है ना तो हम लोग का सीरीज कन्वर्जेंट होगा, और एक से छोटा है तो हम लोग का सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए हम लोग इसको लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी निकाले, ये निकाले, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ये निकाले। क्या करेंगे, n के जगह पे हम लोग अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो एनीथिंग अपन इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, और इसमें भी एनीथिंग अपन इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस वन क्या आया, अल्फा आया। तो अगर अल्फा हम लोग का एक से बड़ा है तो हम लोग का सीरीज कन्वर्जेंट होगा, और अल्फा एक से छोटा है तो हम लोग का सीरीज डाइवर्जेंट होगा, और अल्फा इक्वल टू वन पे टेस्ट को फेल करेगा। तो अगर रेशियो टेस्ट फेल करता है तो हम लोग रेव टेस्ट का सहारा लेके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब यही सी बात को देखते हैं। तो हम लोग इसको निकाले तो अल्फा आया, तो हेंस बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट दिस सीरीज समेशन ऑफ UN, सीरीज जो होगा समेशन ऑफ UN कन्वर्जेंट होगा कब, जब अल्फा इज ग्रेटर देन वन, एंड डाइवर्जेंट होगा कब, जब अल्फा इज लेस देन वन, और अल्फा इक्वल टू वन पे क्या होगा, टेस्ट फेल करेगा। तो जब टेस्ट फेल करता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेव टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो नाउ वी अप्लाई रेव टेस्ट वेन अल्फा इक्वल टू वन। तो अल्फा इक्वल टू वन पे हम लोग रेव टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि अल्फा इक्वल टू वन पे ही टेस्ट ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला टर्म लेंगे और अल्फा की जगह पे वन डाल देंगे, और फिर हम लोग रेव टेस्ट की मदद से हम लोग पता करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा थोड़ा भी। तो चलिए देखिए क्या है, UN अपॉन UN प्लस वन, तो ये देखिए अल्फा इक्वल टू वन डाल दिए। ठीक है, तो वन प्लस बीटा बाई एन प्लस आर एन और एन के पावर लेमडा, और इसको इक्वेशन टू मान लिया। ठीक है, और ये इधर वन प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो UN अपॉन UN प्लस वन माइनस वन है, और ये है। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग एन वन बाई एन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बीटा, और प्लस देखिए वन बाई एन लेमडा है ना, तो इसमें से हम लोग अगर एक एन ले लेते हैं तो इसमें कितना बचेगा, एन के पावर लेमडा है। देखिए यहाँ पे समझिए, मैं थोड़ा सा रफ में समझाती हूँ। अगर देखिए आप लोगों का वन के पावर क्यू है, ठीक है, अगर इसमें से हम लोग वन बाई एन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वन बाई एन, तो अंदर में क्या बचेगा, वन बाई एन का स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार से अगर एन के पावर लेमडा है, ठीक है, तो अगर हम लोग एक एन कॉमन ले लेते हैं तो ये जो टर्म है वो एन, उसके टावर एल एल लेमडा माइनस वन बचेगा ना। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा एन के पावर लेमडा माइनस वन। ठीक है, और ये जो इधर वन बाई एन इधर है, जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए एन इंटू UN अपॉन UN प्लस वन माइनस वन, ये इसके बराबर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएंगे। तो देखिए लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट n, और UN अपॉन UN प्लस वन माइनस वन, ये इधर भी लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये टर्म तो जीरो देगा, और हम लोग का क्या आंसर आएगा, हम लोग का आएगा बीटा। और आप सभी को दिख रहा होगा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेव टेस्ट लगा रहे हैं। और रेव टेस्ट में क्या बोलता है, देखिए जैसे हम लोग डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में बोलता है, अगर UN अपॉन UN प्लस वन एक से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, UN अपॉन UN प्लस एक से छोटा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये बोलता है हम लोग का डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। और रेव टेस्ट क्या बोलता है, रेव टेस्ट बोलता है अगर हम लोगों का n इंटू UN अपॉन UN प्लस वन माइनस वन, अगर ये वाला टर्म पूरा, अगर इसका लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट निकालते हैं, तो अगर ये टर्म अगर ग्रेटर देन वन आता है तो कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन वन आता है तो डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल करेगा। तो चलिए हेंस बाय रेव टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ UN इज कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ UN इज कन्वर्जेंट इफ बीटा इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट इफ बीटा इज लेस देन वन, और बीटा इक्वल टू वन पे रेव टेस्ट भी फेल करता है। तो जब हम लोग का रेशियो टेस्ट भी फेल कर जाए, रेव टेस्ट भी फेल कर जाए, तो हम लोग को डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट लगाएंगे कब, बीटा इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल किया है तो बीटा इक्वल टू वन पे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए बीटा इक्वल टू वन पे लगाया तो हम लोग का इक्वेशन टू क्या था, UN अपन UN प्लस वन, वन प्लस वन बाई एन प्लस आर एन के पावर एन माइनस एन के पावर लेमडा। तो हम लोग ये वन इधर गया तो इधर माइनस में आ गया, और ये टर्म आ गया। ठीक है, वन बाई एन कॉमन ले लिए और एन हम लोग इसमें कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया अच्छे तरीके से। चलिए अब आगे देखें, तो हम लोग का ये टर्म आया था,
अब हम लोग क्या करेंगे, -1 दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो -1 दोनों तरफ कर लिए तो हम लोग को ये आया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, log n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को ये टर्म आ जाता है। और डी मॉर्गन टेस्ट क्या बोलता है, ये जो इतना बड़ा टर्म दिया हुआ है ना, ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग लिमिट ऑफ n टेंस टू निकालते हैं तो 0 आता है हम लोग का, और 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो हम लोग का बीटा इक्वल टू 1 पे क्या होगा, बीटा इक्वल टू 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो हेंस बाय डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट इफ बीटा इक्वल टू 1। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं गॉस टेस्ट क्या होता है और किस टर्म पे क्या होता है, ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या सीखे, इस वीडियो में हम लोग गॉस टेस्ट का प्रूफ देखे। आप लोगों को ये गॉस टेस्ट का प्रूफ समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन बैंक में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों के भी एग्जाम में आएगा और गॉस टेस्ट का प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye and thanks for watching my video and thanks for coming Supriya Education Hub. Okay, bye. Thank you.